हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम मिस्टर डीके गोयल बुक से करवा रहा हूं। हम इसका आज थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टू क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में डाल दिए थे, आप उसको देख लीजिए। और स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले कि ये क्वेश्चन स्टार्ट करूँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है थर्ड, डीके गोयल बुक की बैक एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ऑन 31 मार्च 2017 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ मोहन। तो बुक्स किसकी हैं? मोहन की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है जी। और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/17। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आइटम्स हैं कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कार। ये एक बार आप मेरे साथ मिला लीजिए कि ये थर्ड क्वेश्चन का जो ट्रायल बैलेंस का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,64,500। मैं आपको ये टोटल इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम सारे एक ही क्वेश्चन पे रहें। ठीक है जी, 1,64,500 ये इसके ट्रायल बैलेंस का टोटल है। ओके जी, मिल गया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ओके जी, तो उसके नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एट द डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। पहला है प्राइवेट परचेजेस। ए, प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। तो ये प्राइवेट परचेजेस, ये तो आपको पता ड्राइंग्स होती है और ये परचेज में डाल दिया है। तो यहाँ जो परचेज और सेल वाली लिखी हुई है ना आइटम ट्रायल बैलेंस में, उसको टिक कर दीजिए। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हम उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे अब अगली एडजस्टमेंट की, वो है सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200 गिवन है और वो सैलरीज को आप टिक कर लीजिए। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स ढूंढ लीजिए। डेटर थर्ड आइटम है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जो डेबिट साइड में वो डेटर्स होंगे, जो क्रेडिट साइड में वो क्रेडिटर्स होंगे, वहाँ लिख लीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। ये पूरा एक पेज मैंने बना लिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और दूसरा ये शीट बनाई हुई है मैंने बैलेंस शीट के लिए। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनके रजिस्टर के या आपकी नोटबुक का जो भी बड़ा रजिस्टर लगाया होगा डेफिनेटली आपने, तो उसके आमने सामने दो पेज पे करना होता है क्वेश्चन। जैसे ये एक पेज है, ये दूसरा पेज। अंडरस्टूड? तो ये शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। हम कभी भी, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि जब वो काम करते हैं वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बैठ जाते हैं कि पहले चुन चुन के एक एक आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, फिर चुन चुन के एक एक आइटम P&L में, फिर बैलेंस शीट में। इट विल टेक मोर टाइम। मैं आपको सच्ची बताऊं, ऐसे क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपका 45 मिनट्स लगेगा। अगर आप मेरे तरीके से करोगे, जैसे जैसे आइटम जैसे आती है उसको उठाते जाओ और वहां लिखते जाओ, उससे आपको याद भी होता जाएगा क्या चीज़ कहाँ लिखनी है और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैपिटल। कैपिटल गिवन है 30,000, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट में लिख दीजिए कैपिटल 30,000। उसके बाद इसी के साथ ड्राइंग्स लेस करनी है। लेस ड्राइंग्स की फिगर कितनी है? ड्राइंग्स की फिगर है हमारे पास 5,000। ओके जी। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स मैं यहाँ लिखूंगा। डेटर्स के साथ हमारी एडजस्टमेंट्स भी थी। डेटर कितने हैं? 20,000 के। और इसकी एडजस्टमेंट मैंने टिक करी थी, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एट 5%, लेस 5% प्रोविजन। तो 5 20 का 1,000 आ गया, तो ये कितना बन गया? 19,000 यहाँ पे आ जाएगा। और ये एडजस्टमेंट है तो दो जगह आनी चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा P&L वाली साइड में 1/4 एरिया मैंने छोड़ दिया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे पता नहीं बैड डेट्स है या नहीं है, हो सकते हैं। पूरे हर सवाल को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ऐड न्यू प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट यहाँ लिख दो। जो होगा वो देख लेंगे हम बाद में, क्योंकि अकेली अकेली चीज़ नहीं ढूंढने बैठना होता। तो यहाँ बैड डेट है वो हम लिख लेंगे जब मिलेंगे हमें। ठीक है जी। उसके बाद क्रेडिटर्स भी साथ में ही है, तो क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स हैं हमारे यहाँ पे 10,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 10,000। उसके बाद है बैंक लोन। बैंक लोन भी लाइबिलिटी है 9,500 की, वो भी इसी के नीचे आ जाएगी। बैंक लोन 9,500 का। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, वो डेबिट साइड में है तो वो खर्चा है, P&L का खर्चा है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जाहिर है जो लाइबिलिटी थी हमारी लोन के रूप में, उसका इंटरेस्ट कितना लगा है? 300, वो हमने यहाँ P&L में डाल दिया। उसके बाद कैश 2,000 है और वो एसेट है, वो यहाँ लिखेंगे। कैश एसेट है 2,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बार फिर याद दिला दूँ, स्केल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल को साथ में रखिए और वहाँ लाइन्स देखते जाइए ताकि वो लाइन आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, फिगर्स ढूंढते रह जाओगे नहीं तो। और यहाँ पे अगला है ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन में हमें क्या करना है? ओल्ड प्रोविजन में हमें करना है लेस ओल्ड प्रोविजन 700 रुपया। ठीक है, ये माइनस कर देना है। उसके बाद क्या है?
ओपनिंग स्टॉक कितने का 6800 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक कितने आ जाएगा 6800 का। और उसके बाद क्या है हमारे पास मोटर व्हीकल तो एसेट है पर उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, उसमें डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट रहती है मोटर व्हीकल पे और बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है जी। हाँ तो मोटर व्हीकल यहाँ लिखेंगे मोटर व्हीकल्स कितने के हैं मोटर व्हीकल्स 10,000 के 10,000 का मोटर व्हीकल है और उसकी डेप्रिसिएशन है हमारे पास 2,000 लगेगी 20% के हिसाब से। 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 20% तो 2,000 ये करके ये तो 8,000 के आ जाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स 2,000। उसके बाद बैंक का बैलेंस कितना है 3,500। तो ये एसेट है, बैंक का बैलेंस भी यहाँ आएगा 3,500। ठीक है जी, बैंक का बैलेंस कितना 3,500। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वो एक परमानेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, वो तो मोटर व्हीकल के भी नीचे आएगी, मतलब उसके बाद आएगी 12,000 लेस डेप्रिसिएशन 2.5%। ठीक है जी, तो 12,000 का 2.5% कैलकुलेट कर लीजिए, वो आ जाएगा 300। 11,700 ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद है बैड डेट्स, तो यहाँ लिखेंगे ये अब आ गया 500, ये लिख लिया, ये 1,500 बन गया, 1,500 में से 700 गया और ये 800 यहाँ आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ये 800 इधर आ गया। अब हमारे पास अगली आइटम कौन सी है बैड डेट्स के बाद परचेजेस की। तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, परचेजेस के साथ सेल्स भी गिवन है और साथ के साथ ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिगर्स लिखते हैं। जो डेबिट वाली है परचेज में जाएगी 66,000 की, और जो क्रेडिट में है वो कितने की है 1,10,000। यस, $1,10,000 यहाँ लिख लिया। ओके जी, उसके बाद रिटर्न्स, तो नेचुरली जो क्रेडिट साइड के रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है लेस रिटर्न, और जो डेबिट साइड की है वो सेल रिटर्न है। तो ये 8,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और 1,500 यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके जी, उसके बाद क्या है टू कैरियज आउटवर्ड तो नीचे P&L में आएगा, कैरियज आउटवर्ड यह आ गया 2,500। उसके बाद टू कैरियज इनवर्ड कितने का है 3,000 का। उसके बाद है सैलरीज, यहाँ आएगा टू सैलरीज कितने की है 9,000 की। ठीक है जी, सैलरीज 9,000 की, और उसकी एडजस्टमेंट क्या थी आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 200 रुपया कर दीजिए, तो ये 9,200 का यहाँ आ जाएगा, और 200 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे दिखा दो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 200 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस भी खर्चा है, टू रेंट एंड इंश्योरेंस खर्चा है 3,000 का, तो भी यहाँ आ जाएगा। उसके बाद है टू एडवर्टीजमेंट, भी P&L का ही खर्चा होता है, टू एडवर्टाइजमेंट P&L का खर्चा है कितना 3,500। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट में है बाय डिस्काउंट 500, और जनरल एक्सपेंसेस भी P&L का खर्चा है, वो यहाँ आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस कितने का 3,400 का। उसके बाद है बिल्स पेएबल एंड बिल रिसीवेबल कितने का है, यहाँ पे हमारे पास 6,000 का बिल्स रिसीवेबल 6,000 का है, और बिल्स पेएबल कितने का है 2,000 का। ठीक है, और लास्ट में क्या है रेंट रिसीव्ड, वो इनकम है
बाय रेंट रिसीव्ड, कितने का, 300 का। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक याद है ना, लिखना है नीचे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 7,000 का। तो वो एसेट साइड में भी लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का। तो अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट थी प्राइवेट परचेजेस की, यस वो यहाँ पे लेस ड्राइंग्स करके हमें माइनस में दिखानी है परचेजेस में से। कितने की है, 4,000 की, तो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हमें ड्राइंग्स का एक और करना है, लेस ड्राइंग्स और बढ़ गई हमारी, वो ये कितने की आ गई, 4,000 की। ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर लिया, मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट कर लिया, और लेस प्रीपेड इंश्योरेंस भी था। तो इंश्योरेंस का खर्चा मेरे पास यहाँ पे है 3,000 का, उसमें से प्रीपेड कितना माइनस करना है, 200 रुपया। तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपया माइनस करने के बाद 2800 आ जाएगा। ये देखिए 2800 यहाँ कर लिया, 3,000 में से 200 माइनस करने के बाद। और यहाँ पे प्रीपेड रेंट, यहाँ पे हमारी एक और एसेट बन जाएगी, प्रीपेड रेंट, ये कितना बन जाएगा, 200 रुपये का। ठीक है जी। उसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट है, डेटर्स भी लिख ली की कर ली, प्रोविजन की भी कर ली, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, बोलो, स्टॉक की भी कर ली। तो चलिए अब हम निकालते हैं जीपी। तो जीपी निकालने के लिए 1,10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1,02,000, ये कर लिया। और 66,000 में 4,000 भी माइनस करना है, और 1,500 भी। 66,000 में से 4,000 माइनस 1,500 माइनस किया तो 60,500 आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 102 और 109, 1,09,000 यहाँ पे आ गया, 1,09,000 यहाँ पे आ गया, 1,09,000 माइनस, मतलब इसमें सॉरी प्लस कर दो 6800, ये तीनों को ऐड कर लो ना बेटे। तो उसमें से ये टोटल माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 38,700 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ से अब हम करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे ना ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 38,700। तो अब इस इधर आइटम्स जितनी भी हैं उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कोई बात, ठीक है, 30,700 प्लस 500 प्लस 300, ये आ गया आपका 39,500। 39,500 में से अब हमें वो साइड का टोटल लेना है, 3,400 से शुरू हो जाइए, 300, उसके बाद 800, ये आ गया 2,500, 1,900, 2,800 और 3,500। तो हमारा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 14,700। कितना आ गया, 14,700, 39,500, ये टोटल बन गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसको उधर कैपिटल अकाउंट में मिला दे, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000 ये आ गया, और 21,000 ये आ गया, और ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था, 14,700। 14,700 यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 3 35,700। ठीक है जी, 35,700 ये आ गया। उसके बाद इसका टोटल कर लीजिए, 95, 222, 35,700, तो 57,400, ये कितना आ गया, 57,400, 57,400। ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल है। अब हम दूसरी साइड में मिलाएंगे। दूसरी साइड है 2,000, 3,500, 7,000, 19,000, 6, 200, 8,000 एंड 11,700। तो 57,400 अगेन इसका टोटल आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन का टोटल है। तो आप एक बार इसको मिला लीजिए। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, आप पॉज करके स्लो करके भी इस क्वेश्चन को साथ साथ करते जाइए और अंडरस्टैंड करते जाइए। आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, ये देखिए ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये आपको आइटम्स को चुन चुन के नहीं डालना होता। जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूरा मिलाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, जो चीज़ आपको फॉर्मेट्स याद रखने हैं और जो चीज़ जहाँ आती है वैसे लिखते जाना है, और तीनों चीज़ें बाद में कैलकुलेट करनी है। तीनों चीज़ें मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड फाइनल बैलेंस शीट का टोटल,
वो लास्ट में कैलकुलेट करना होता है, एक एक करके अगर कैलकुलेट करने बैठे तो नहीं पूरा हो पाएगा क्वेश्चन टाइमली। ठीक है जी, तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखने में फिगर्स तो थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, बट साथ में हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। तो वो है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कैपिटल गिवन है 10,000 की, कैश 1500 का। और यदि आप मेरे साथ एक बार ट्रायल बैलेंस का टोटल मिला लीजिए तो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, वो है 34,700, 34,700। राइट स्टूडेंट्स, आपके पास भी यही ट्रायल बैलेंस का टोटल है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे, बाकी आइटम्स तो वही रहेंगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, सेल, रिटर्न, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। मेन चीज़ है उसकी एडजस्टमेंट्स, सैलरीज एडजस्टमेंट है, टैक्सेज एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस भी एडजस्टमेंट है। पहले सबसे पहले ढूंढो सैलरीज का है, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, दो एडजस्टमेंट है, इसको 2 बार टिक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार टिक करना, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो डबल टिक कर दिया ना मैंने टैक्सेज एंड इंश्योरेंस को। ठीक है, डबल टिक किया मैंने। ओके, उसके बाद सैलरीज, सैलरीज कहाँ पे है, सैलरीज यहाँ पे नहीं है, पर हमें एक्स्ट्रा लेनी है उसको, सैलरीज को। ठीक है जी, चलो वो भी ले लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। और क्या है, कमीशन, कमीशन कितना लिया उसने, 1,100 रुपया रिसीव्ड इन एडवांस, तो कमीशन को भी टिक कर लीजिए। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट भी हमारी इनकम बननी है, अभी एक्रूड इनकम बनेगी, इसको भी हम अलग से लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट ये अलग से, इसमें नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट, इसका भी कोई अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, ये मतलब अंदर वो ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन, इसके दोनों तरफ एडजस्टमेंट होगी। बैड डेट्स की प्रोविजन हमें परसेंटेज में देने की बजाय उसने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया, वो डेटर्स को टिक कर लो, यहाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं। फर्नीचर को टिक करो, उसमें डेप्रिसिएशन है। उसके बाद स्टॉक क्लोजिंग है। तो ठीक है, आई थिंक ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, लेंथी भी नहीं है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नो डाउट सबसे पहले हमें ये तो एक बनाना है, द बुक्स ऑफ, बंदे का नाम नहीं पता, प्रोप्राइटर का। उसके बाद ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड आ गया, ये फॉर्मेट बनाया हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने सारा कुछ क्या किया हुआ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डाला और ये सारा कुछ नीचे P&L में आ जाएगा। 1/4 पोर्शन के बाद 1/4 पोर्शन मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए रखता हूँ और 3/4 P&L के लिए। ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है ना, एडजस्टमेंट्स भी होती हैं बहुत सारी। और ये है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता गिवन ही क्या है, सबसे पहले शुरुआत ही हमें कैपिटल अकाउंट से करनी है। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले बैलेंस कितना है, 10,000, वही लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश दूसरी आइटम है, कैश कितने की है, 1500 की। और उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो है हमारी करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 2000 का, 2000 का ये आ गया। और उसके बाद परचेज और सेल भी है। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ के मैं यहाँ लिखूंगा 2 परचेजेस। परचेजेस कितने की हैं हमारे पास, 12,000 की। और बाय सेल्स कितने की हैं, 15,000 की। और इधर लेस रिटर्न कितने का है, रिटर्न इसका 1,000 का है, क्योंकि जो डेबिट में है वो सेल रिटर्न होता है, और जो क्रेडिट में गिवन हो रिटर्न्स वो परचेज का होता है, और वो है 2000। ठीक है जी, चलिए ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वो यहाँ नीचे आएंगे। टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं स्टूडेंट्स, 2200 रुपये के। तो यहाँ 2200 के लिख दो। उसके बाद है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, 2 टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। रिमाइंडेड, आपको पता ना इसमें 2 एडजस्टमेंट से, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने के हैं, 500 के। ठीक है, तो उसमें वो क्या कह रहा है, एड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने हैं, 200 रुपये के। एड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 200 के, तो ये आ गया आपका 700। और क्या करना है, लेस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि इसी के बीच में ये तो -50 रुपये करके ये 650 रुपया यहाँ आ जाएगा, ये 650 रुपया यहाँ आ जाएगा। और ये आउटस्टैंडिंग वाला इधर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 500 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स की प्रोविजन है, ये हम यहाँ लिखते हैं। चलिए, ये आएगा 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये बैड डेट्स ऑलरेडी गिवन है। बैड डेट्स कितने के गिवन है स्टूडेंट्स, 500 के। और ऐड क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितने की बनाई है यहाँ पर एडजस्टमेंट में, 1000 की। 1500 ये आ गया, लेस कर दोगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने की माइनस करनी है आपको,
700 की, और ये कितना आ गया 800 रुपये आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, डेटर्स भी लिख लेते हैं क्योंकि प्रोविजन लिख लिया ना हमने, तो डेटर्स कितने के हैं हमारे पास। उसके बाद अगली आइटम शायद है ही डेटर्स की। 5,000 में से ये लेस हज़ार, और लेस हज़ार नहीं, लेस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितनी करेंगे 1,000 रुपये की, तो ये कितना आ गया 4,000। और उसके बाद ये क्रेडिटर्स भी यहाँ लिख दो आप, क्रेडिटर्स डेटर के साथ ही है ना नेचुरली, पर वो क्रेडिट साइड वाली आइटम है ना, तो इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद कमीशन क्रेडिट साइड में गिवन है, तो ये इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। बाय कमीशन कितने की है स्टूडेंट्स 200 रुपीज़ की, और इसमें एडजस्टमेंट टिक थी हाँ, तो लेस रिसीव्ड इन एडवांस, लेस रिसीव्ड इन एडवांस कितने की है 100 रुपये की, तो ये 100 रुपया ही यहाँ आएगा, बाकी ये लाइबिलिटी बन जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद क्या है डिपॉजिट्स, ये तो एसेट्स होते हैं। डिपॉजिट्स हमारे पास क्या होते हैं एसेट्स, डिपॉजिट हैं 4,000 के, और ओपनिंग स्टॉक कितने का है 3,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 3,000, ओपनिंग स्टॉक कितना 3,000 का। और उसके बाद क्या है ड्राइंग्स, वो तो कैपिटल से माइनस करके दिखानी होती हैं, लेस ड्राइंग्स 1,400, ये 8,600 का बन जाएगा। उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है 600 रुपये का, तो फर्नीचर 600 का, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 60 रुपये 540। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, कितना आ गया 60 रुपये। उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का 2,500 का। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 4,500। ओहो, इधर नहीं आता क्लोजिंग स्टॉक, उधर लिखना हमें क्लोजिंग स्टॉक। मैं भी कहूँ क्यों गलत कर रहा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखना है 4,500 का। ठीक है जी, 4,500 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ गया। अब ये एडजस्टमेंट देखते जाओ क्या हमने सारी एडजस्टमेंट डाली, सैलरीज की हाँ अब रहती है अलग से, क्योंकि उसके साथ सैलरीज कुछ भी नहीं था ना अलग से, तो ये आएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, किसमें लिखेंगे अलग से लिखेंगे क्योंकि सैलरीज हमारे पास गिवन नहीं थी, तो ये आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100 रुपये की। ठीक है जी, टैक्स और इंश्योरेंस होगी, कमीशन भी होगी, इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट आएगा, ये एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट जो हमारी एसेट्स है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम है, और वो 210 रुपये आ गया। और यहाँ पे मेरे को एक एसेट साइड में वो लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट कितना 210 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो खर्चा बन जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 300। बैड डेट की प्रोविजन भी होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर भी हो गया, और स्टॉक भी हो गया। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 149 4,500 ये आ गया, वो मैंने जल्दबाजी में यहाँ लिख लिया, वो काट के उधर ही आना था। ग्रॉस प्रॉफिट यहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ये 149 में से अच्छा ये 15,000 है, ये 14,000 बचेगा सिर्फ 14,000 15,000 है ना, 15,000 में एक गया तो ये आ गया, और 14,000 में 4,500 ऐड कर दो तो 18,500, और 12,000 में 2,000 गया तो ये 10,000, और इसमें 13,000 आ गया तो 5,500 बच गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो सीधी कैलकुलेशन थी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब कितना आ जाएगा 5,500, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,500। तो यहाँ पे अब क्या आएगा 5,500 प्लस कमीशन कितनी है हमारी
500 थी, कमीशन 500 है, कमीशन कितनी 500, और उसमें से 100 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 400, 210 और ये आ जाएगा 6110। उसमें से हमें ये सारी चीज़ें माइनस कर देनी है, ठीक है जी, 6100 में से, ठीक है, उसका टोटल आप अलग कर लीजिए। ठीक है जी, तो आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया 2000। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल था। 6110 में इन सब का टोटल बन जाएगा जितना, उसको आप माइनस कर दीजिए 6110 में, और आपका नेट प्रॉफिट बच गया 2000। तो ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 2000 तो 10,600, ठीक है जी। तो अब हम इसका टोटल मिलाते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड का मिला लेते हैं। ये ऊपर से रकम आ गई 4500 बन गया, ये 4500, 100 2600, ये 100 400, ये और 10,600, इसका टोटल मैं ले लेता हूँ तो बन जाता है टोटल 10,600। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है 100 की, और आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने थे 200 के, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने हैं 200 के थे। तो माइनस 300 कर दो, 17,800, ठीक है जी, ये 17,800 आ गया, ये 17,800 आ गया। अब उसी तरह मेरे को दूसरी साइड मिलानी है, तो दूसरी साइड के लिए 1500 जमा 4500 जमा 210 जमा 3000 जमा 50 जमा 8000 जमा 540 ऐड कर दो 17,800, तो ये रकम भी मिल गई। तो ये बैलेंस शीट हमारी टैली होगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा कुछ करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट 5500 का आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये हमारा क्या निकल आया, कैलकुलेट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमने इसको कैपिटल में यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है, और फिर सारी बैलेंस शीट मिला लेनी है। माइंड इट, सारी एडजस्टमेंट्स हमें कहाँ करनी है, 2 बार करनी है। जितने भी इस क्वेश्चन का जो मेन क्रक्स था, वो 2 चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। वो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। नीचे ये बैलेंस शीट जो टैली होगी, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी एसेट्स साइड है, ये आपकी लायबिलिटीज़ साइड है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी एक्रूड जितनी भी इनकम है वो यहाँ आती है, ठीक है जी, ओके जी। और रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है जो, वो यहाँ आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे, ठीक है जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एसेट में आएंगे, ठीक है जी। मेन चीज़ आपने इसमें ये सीखनी थी, ओके। इसी पे फोकस करिए, और इसी के साथ ये मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस आगे देखते रहिए। ओके, डन।